हमारे सिपाहियों ने एक सिफारती काफिले पर अचानक हमला करके उन्हें मार दिया, और यहीं पर बस नहीं किया बल्कि वो सुल्तान के कैदियों को उठाकर अपने साथ लेकर आ गए। मुझे वो कैदी वापस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि ठीक होंगे सब। अवतागल एपिसोड 2। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अवतागल ड्रामे के रिव्यू पर काम शुरू किया हुआ है और ये उसकी दूसरी वीडियो है और दूसरी एपिसोड पर हम रिव्यू देंगे आज। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे कि हमने एपिसोड 1 में देखा कि अवतागल ने सलेबियों के फौज से कुछ कैदी आज़ाद की थी और अपने साथ अपनी बस्ती में ले आए थे। तो एपिसोड 2 के शुरू में अवतागल के कबीले वालों को बहुत तशवीश था कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो दूसरी तरफ तुर्की के गवर्नर करादोरगर, जो कि उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान ने मुकर्रर की होती है, वो जंगल पहुंचता है और वो लाशें को देखता है जो अवतागल ने मारे थे, जिन सिपाहियों को उन्होंने मारा था सलेबियों के, उसकी लाशें उनको मिलती है। इन मरने वालों में से एक सलीबी जो था, वो सलीबियों के फौज के चीफ का भाई था, जो सलीबियों के फौज का जो सबसे बड़ा चीफ था, उनका भाई था। गवर्नर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस लाश को उसके भाई तक पहुंचा दो। एक सिपाही को कुल्हाड़ी मिलता है जिस पर कई कबीले यानी अवतागल कबीले की निशानी होती है। इस कुल्हाड़ी से गवर्नर यानी करादोरगर को पता चलता है कि ये काम कई कबीले का है। अगले दिन कई कबीले में सुलेमान शाह के सरबराही में जरगा होता है, जिसमें कबीले वाले ये फैसला करते हैं कि कहाँ पर हिजरत किया जाए। ये जगह उनके लिए रहने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैद साली चलती है, तो वो लोग हिजरत के लिए सोचते हैं। जरगे के दौरान सब अपने अपने राय देते हैं, लेकिन आखिर में अवतागल के बड़े भाई एक मशवरा देता है। कहते हैं कि हम हलत के अमीर अल अज़ीज़ के पास अपना सफ़ीर भेजेंगे और उसे ये पैगाम देंगे कि वो हमें पनाह दे और हम उसे जंग जीतने में उनकी मदद करेंगे, क्योंकि अल अज़ीज़ सलीबियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा होता है। तो इस मशवरे पर सब की रजामंदी होती है और फैसला किया जाता है कि वो अल अज़ीज़ के पास अपना सफ़ीर भेजेगा। जरगा ख़त्म होने के बाद करादोरगर, जो कि तुर्की का गवर्नर होता है, वहाँ पहुँचता है और उसे कहता है कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया कि सलीबियों को मारा और उनके कैद से 3 कैदियों को रिहा करके अपने साथ लेके आए। और गवर्नर ने यह भी कहा कि वो 3 कैदियों को मेरे हवाले किया जाए, लेकिन सुलेमान शाह ने उस कैदियों को वापस करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे बरादरी के ख़िलाफ़ है कि हम मेहमानों को किसी जालिम के हवाले कर दें, तो हम आपको ये मेहमान नहीं दे सकते। जिस पर करादोरगर को बहुत गुस्सा आया और उनको धमकी दी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, हम बदला ज़रूर लेंगे और हम कैदी वापस लेना भी जानते हैं। और इस तरह वो चले जाते हैं। इस धमकी की वजह से ये कबीला बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि करादोरगर बहुत ही जालिम इंसान था और उसके पास पावर भी था, फौज भी ज़्यादा थी। तो वो लोग बहुत खौफज़दा हुए थे और हर कोई
اس کے لیے ارطغرل کو اس کی ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ ارطغرل ایک طرف یہ سوچتا تھا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کی کیونکہ میں نے مظلوم کی مدد کی ہے، تو دوسری طرف اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے غمزدہ ہوتا تھا۔ یہ سب کہتا تھا کہ یہ سب بے گناہ ہے اور میں نے ان لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ تو دوسری طرف صلیبیوں کی فوج کے چیف کو جب ان کے بھائی کی لاش پہنچتی ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور غمزدہ ہوتا ہے اور اپنے مرے ہوئے بھائی کو قسم دیتا ہے کہ میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا اور جو بھی ہو میں اس کو نصب و نابود کروں گا۔ تو دوستو اس میں ایک طرف اس قبیلے کے خلاف کرا درگر ہو گیا اور دوسرا جو ہے صلیبی فوج ہو گئی ان کے خلاف۔ اور سلیمان شاہ جو ہے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، وہ ایک آدمی کو کرادورگر کے پاس بیچتا ہے تاکہ ان سے بات کی جائے ان قریوں کے حوالے سے، لیکن سلیمان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے جس شخص کو بھیجا ہے وہ سلیمان کے خلاف قبیلے میں بھی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ آدمی وہاں پہنچ کر پتہ نہیں کیا اس کے خلاف زہر اگلے گا۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ آدمی وہاں پہنچ کر اور کرادورگر کو کیا کہیں گے اور پھر کرادورگر جو ہے وہ صلیبیوں کو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے۔ تو آج کے لیے یہی، خدا حافظ۔